गॉड ऑफ शिनोबीज कहे जाने वाले इताची उचिहा ने अपने पूरे क्लैन को क्यों मार दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब काफी कम लोगों को पता है। जितने भी लोग इताची उचिहा को जानते हैं और पसंद करते हैं, उनमें से काफी कम लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इस सवाल का जवाब पता है, क्योंकि उन लोगों ने नारुतो देख रखी है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इताची को पसंद करते हैं लेकिन उन्होंने नारुतो नहीं देख रखी। और उसका सबसे ऑब्वियस रीजन है कि नारुतो काफी ज्यादा लंबी लगती है उन लोग को। अगर तुम्हें नारुतो लंबी लग रही है ना, तो एक बार वन पीस पे आके देखो। नारुतो देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी, और वन पीस पे आना ना आना वो भी तुम्हारी मर्जी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज को कवर करने वाले हैं कि इताची ने अपने क्लैन को आखिर मारा क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या वजह थी, और किसने उससे ये करवाया अगर करवाया तो। सारी चीजों के बारे में मैं तुम लोग को इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। तो शायद ये वीडियो में तुम्हें 2 पार्ट्स में लाके दूं, क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। और अगर मैंने एक वीडियो में बना दी तो इसकी लेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मैं कभी एडिट ही नहीं करूंगा इसको। सबसे पहले अगर तुम लोग को इस सवाल का जवाब जानना है कि इताची ने अपने क्लैन को मारा क्यों, तो इसके लिए तुम्हें वक्त में काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब पृथ्वी बनी थी, नहीं मेरा मतलब है कि पृथ्वी नहीं बनी थी, जब कोनोहा गांव बना था। तुम लोग को पता होगा कि कोनोहा गांव बनने से पहले उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन दोनों के बीच में काफी ज्यादा भिड़ंत रहा करती थी। उनको कुछ अपने कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ अपने झगड़े थे, उनके पता नहीं क्या था वो, लेकिन इन दोनों में कभी भी आपस में बनी नहीं। उचिहा क्लैन में एक बच्चा था माद्रा उचिहा नाम का, और सेंजू क्लैन में एक बच्चा था हाशिरामा सेंजू नाम का। ये दोनों आपस में एक साथ मिले कभी किस्मत से, और इन दोनों की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया। इन दोनों ने कभी नहीं बताया कि वो किस क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये दोनों बस नदी किनारे आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, और बस तभी से ये लोग दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन इन दोनों को पता चल गया कि इन दोनों के क्लैन कौन से हैं, और ये दोनों जन्म जात के दुश्मन हैं। और अपने परिवार के प्रेशर की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी बंद करनी पड़ी। लेकिन जब ये दोनों बड़े हो गए तो इन दोनों ने आपस में लड़ाई करना बंद कर दिया और एक अलायंस को फॉर्म कर लिया एक तरह से। क्योंकि हाशिरामा जो था वो हमेशा से लड़ाई को रोकना चाहता था, वो कभी भी लड़ाई करना ही नहीं चाहता था। वो माद्रा से मिलने से पहले भी अपने क्लैन से यही कहा करता था कि लड़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन वही बात है कि भाई तुमने हमारा बंदा मारा, हम तुम्हारा बंदा मारेंगे, तो लड़ाई का भी रुकी ही नहीं। और उचिहा क्लैन के बीच में ये चीज तो काफी ज्यादा थी, क्योंकि उचिहा क्लैन इस चीज को काफी ज्यादा पर्सनली ले लेते थे कि तुमने अगर हमारा एक बंदा मारा है तो हम 2 मारेंगे तुम्हारे। इसलिए उचिहास में से कई सारे लोग ऐसे थे जिनके मन में हमेशा से एक खटास बनी रही। सबसे बड़ा तो अपना माद्रा ही था। माद्रा के सगे भाई को मार दिया था सेंजू क्लैन के तोबिरामा ने, जो हाशिरामा का छोटा भाई था। इसीलिए माद्रा के मन में हमेशा से ही सेंजू क्लैन को लेकर थोड़ी सी नफरत बनी रही। उसने हाशिरामा से कभी नफरत नहीं करी, लेकिन उसको तोबिरामा से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। इसका ऐसा था कि कहीं अकेले में मिल गया तो पेल पाल देगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ अपना तोबिरामा भी कम नहीं था भाई। ये बंदा लेके बैठा था उचिहास को कि अगर ये मुझे कहीं अकेले में छोड़ो, भीड़ में भी मिल गया तो भी मारूंगा। ये बस अपने भाई की वजह से चुप बैठा था। इस चीज को साइड करते हैं। ये बताने का मेरा तुम्हारा मेन मतलब ये था कि उचिहा और सेंजू क्लैन में आपस में हमेशा से नफरत थी, और जब हाशिरामा और माद्रा बड़े हो गए तो इन दोनों ने आपस में अलायंस फॉर्म कर ली और लड़ाई को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उचिहा के मन में और थोड़े बहुत सेंजू के मन में भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत बनी रही। जब माद्रा और हाशिरामा ने साथ में अलायंस फॉर्म कर ली तो इन दोनों ने एक गाँव बनाया, और उस गाँव का नाम इन्होंने रखा कोनोहा गाँव। अब इन दोनों ने गाँव तो बना लिया था, लेकिन गाँव बनाने के बाद जो सबसे बड़ा काम था वो था उस गाँव के राजा को चुनना। अब ये दोनों इक्वली पावरफुल माने जाते थे, और दोनों इक्वली पावरफुल थे भी, और दोनों का बराबरी से रोल था कोनोहा को बनाने में। इसलिए इन लोगों ने सब कुछ अपने लोगों पे छोड़ दिया कि भाई गांव वाले डिसाइड करेंगे कि किसको अपना होकागे बनाना है। अब गांव वाले ज्यादा पसंद करते थे हाशिरामा को, तो उन्होंने हाशिरामा को अपना होकागे चुन लिया। लेकिन हाशिरामा के होकागे बनने से माद्रा को ज्यादा बुरा ना लगे, तो माद्रा ने उचिहा क्लैन के लिए भी काफी कुछ काम किया। इसके लिए उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि उसने कोनोहा गाँव के बीचों बीच एक पुलिस स्टेशन बनाया। इस पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से उचिहा ही चलाया करते थे। कोनोहा के अंदर जितने भी क्राइम रिलेटेड वर्क थे, जो भी क्राइम्स को देखना था, उनकी जांच वगैरह करनी थी, वो सारा कुछ करता था उचिहा क्लैन। अब इस तरह से उचिहा और सेंजू दोनों क्लैन कोनोहा में एक बराबर लेवल पे थे। कुछ दिनों बाद माद्रा के मन में थोड़ी सी खटास आ गई और इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई। वो अगर पॉइंट लेके चले तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए तुम बस इतना समझ लो कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के बाद माद्रा एक तरह से मर गया था, या फिर वो छोड़ के चला गया था कोनोहा गाँव को। माद्रा जब चला गया तो हाशिरामा खुद को अकेला फील करने लगा, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड था चुकी थी अब। इसलिए थोड़े दिन कोनोहा की कुर्सी पे रहने के बाद उसने भी अपना होकागे का टाइटल छोड़ दिया। अब एक बार हाशिरामा ने जब होकागे का टाइटल छोड़ा तो हाशिरामा के बाद होकागे बना उसका छोटा भाई तोबिरामा। और मैंने तुम्हें बताया ना, तोबिरामा एक रेसिस्ट टाइप का था। उसको अगर भीड़ में भी कहीं उचिहा मिल गए तो वो पेलेगा ही पेलेगा। इसलिए तोबिरामा के इन्फ्लुएंस में जितने भी लोग थे उनके मन में भी थोड़ी थोड़ी हेट आती गई उचिहास को लेके। अब जो सबसे ज्यादा नफरत थी उचिहास को लेके वो एक तोबिरामा के मन में थी, और तोबिरामा के बाद ये नफरत उसके स्टूडेंट में आ गई। अब उसके स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट मेन थे जो तुम लोग को याद रखने हैं। पहला है थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी, और दूसरा है दांजो। दांजो पक्का मेरा मतलब है कि बहुत ही खराब आदमी था। दांजो के मन में उचिहास को लेके एक पता नहीं किस तरह की नफरत थी। उसके मन में उचिहास को लेके इतनी नफरत थी कि वो उचिहास को पुलिस स्टेशन तक में नहीं देखना चाहता था। उसको तो मतलब उचिहा की शक्ल तक पसंद नहीं आती थी, आंखों में चुभते थे उचिहा उसके। अब यहाँ तक तुम लोग को इतनी चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों लोगों के मन में उचिहास को लेकर नफरत पैदा हुई, और जो सबसे ज्यादा नफरत थी वो किसके अंदर थी। तोबिरामा दांजो की बात हो रही है यहाँ पे। अब इन सारी बातों से थोड़ा आगे निकल कर आते हैं। अब जब कोनोहा के अंदर 4th होकागे का राज चल रहा था
तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कोनोहा के अंदर, और वो इंसिडेंट था नाइन टेल्स का अटैक। फोर्थ होकागे यानी मिनाटो नामिकाजे की बीवी कुशिना उजुमाकी, वो जो प्रेग्नेंट थी, मतलब जब वो नारुतो को जन्म देने वाली थी, तो उसी दिन किसी ने इसकी सील को अनसील कर दिया और नाइन टेल्ड बीस्ट को वो कोनोहा के अंदर ले आया। अब जब नाइन टेल्ड बीस्ट कोनोहा के अंदर आया तो उसने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मचानी शुरू कर दी। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि इस इंसिडेंट के अंदर मिनाटो नामिकाजे जो फोर्थ होकागे थे और नारुतो के पिताजी भी थे, उनकी और नारुतो की माँ कुशिना उजुमाकी दोनों की जान चली गई थी सिर्फ इस एक टेल्ड बीस्ट को रोकने के चक्कर में। और उसके बाद भी इसको नारुतो के अंदर सील किया गया, तब जाके ये रुका था। नाइन टेल्स की इस अटैक की वजह से कोनोहा में बहुत ही ज्यादा तबाही मच चुकी थी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था कोनोहा को। और हाँ, बीच में जो उचिहा और लोगों के मन में हेट है ना, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये जो इंसिडेंट था, यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इताची का पूरे उचिहा क्लैन को मारने के पीछे का। वो कैसे, ये तो मैं तुम लोग को बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी होगी। नाइन टेल्ड बीस्ट को अगर कोई कोनोहा के अंदर लेके आया है तो इसके पीछे किसी एक ऐसे इंसान का हाथ है जिसके पास शारिंगन हो, क्योंकि नाइन टेल्स को कंट्रोल करना और उसको ये बोलना कि जो कोनोहा के अंदर ही तबाही मचानी है, ये सारा काम सिर्फ एक शारिंगन वाला ही कर सकता है, और शारिंगन होता है सिर्फ उचिहा के पास। लेकिन ये कौन सा उचिहा था जिसने नाइन टेल्ड को कोनोहा के अंदर डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए छोड़ दिया था, और इस चीज से इताची के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया? क्या उसके किसी क्लैन ने ही धोखा दिया था? हो सकता है कि कोई इताची का जानकार ही था जिसने नाइन टेल्ड बीस्ट को कोनोहा के अंदर लाके छोड़ दिया हो। वेल, ये सारी चीजें मैं तुम लोग को इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम लोग को इस वीडियो में मैंने इतनी चीजें बता दी कि कैसे ये इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मतलब उचिहा और लोगों के मन में जो हेट थी वो कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और नाइन टेल्ड बीस्ट की जो शुरुआत है वो मैं तुम लोग को अगले वीडियो में ही बता दूंगा।